अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लंदन वाले। तो जी फाइनली हम अपनी हॉलीडेज़ एंड करके दिल पे पत्थर रख के हम लोग वापस इंग्लैंड जा रहे हैं। बच्चे बिल्कुल खुश नहीं हैं, हम बड़े भी थोड़े थोड़े सुरदा हैं क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था। ओबियसली आपको पता है पेंडेमिक के बाद से कहीं भी हम हॉलीडे आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सके, तो ये एक बहुत अच्छी समझे कि एक गेट वे था। तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, स्पेशली क्योंकि स्नो फॉलिंग लास्ट टाइम भी जब आए थे तो बच्चे तब छोटे थे तो इसलिए इतनी कोई मेमोरीज़ नहीं थी, लेकिन इस बार जो है दोनों बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। मैंने भी इन्जॉय किया, अपने बचपन की मेमोरीज़ अपने बच्चों के साथ ताज़ा की। तो अब हम जा रहे हैं, तो बस 10 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। सुबह का टाइम है, धुंध बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ फिर पड़ी हुई है। हाँ जी, तो हम लोग एयरपोर्ट में एंटर हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अपना सामान बुक करवाने। तो सामान थोड़ा सा हमारा ओवर है, तो देखें जी अभी क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठंड बड़ी है। ये मेरा भाई मुझे छोड़ने आया है तो बच्चे बस थोड़ा पीछे स्लो आ रहे हैं, बच्चे आ लें तो फिर हम अपना सामान बुक करवाते हैं, देखते हैं जी क्या होता है। वैसे अभी आधा घंटा है बोर्डिंग नहीं, चेक इन स्टार्ट होने में। और लेकिन हमने वो डेस्क पे जब शो करवाया, फॉर सम रीज़न बच्चों की सीट्स ओके हो गई हैं, लेकिन अडल्ट सीट्स जो है, मेरी और मिसेस की सीट्स जो हैं वो अभी नहीं हुई ना ओके। कोई एरर आ रहा है या क्या। तो अब हम आए हैं सर्विस डेस्क पे, उससे आके ज़रा हम अब मामला सॉर्ट आउट करवाते हैं, तो फिर आपको बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि आजकल ज़लालत आते टाइम नहीं लगता। हो गई जी क्लियरेंस, तो अब हम जा रहे हैं अंदर। बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, 50 मिनट हमारे पास रह गए हैं। थोड़ा सा मसला हो गया था तो लेकिन अब वो सॉर्ट आउट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम जा रहे हैं अंदर। हाँ जी, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हो गई। बहुत रश है, बहुत बिज़ी है। 15 मिनट है हमारे पास गेट पे पहुंचने के लिए, तो हमारी दौड़ें लगी हुई हैं। गेट भी हमें हमेशा दूर वाला ही मिलता है। इस बार वैसे F15 है जो कि तकरीबन मिडल में ही है। तो चलें दौड़ें लगाते हैं, पहुंचते हैं, फिर बैठ के आराम से बात करते हैं। हाँ जी, तो टेक ऑफ कर लिया आपने। अब 2 घंटे की फ़्लाइट है और हम लोग पता नहीं ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे शोर बड़ा है। तो मैं प्लेन में मैं कोई वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकूँ क्योंकि आवाज़ का मसला होगा। तो मैंने सोचा था कि आपको बताऊँगा कि हमारे साथ क्या इस एयरलाइन ने ड्रामा किया। तो लेकिन वो अब मैं जब लैंडिंग के बाद ही आपको बता पाऊँगा क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है और मेरी आवाज़ मैंने 1-2 दफ़ा रिकॉर्ड करने की कोशिश की है लेकिन हुई नहीं सही। तो चले मिलते हैं लंदन पहुँच के, हम करते हैं अब थोड़ा आराम।
तो हम लोग पहुंच गए फाइनली। तो ये देखें जी, हम लोग बस पे आए हैं। टर्मिनल पे हम लोग को वो बस पे लेके आए हैं, ओल्ड स्कूल। हाँ जी, वी आर फाइनली होम। तो हम लोग लंदन पहुंच गए, है ना हरीम? इट्स गुड टू बी बैक। हाँ जी, चाचू अदील पहुंचने वाले हैं, बस हमें लेने वो आ रहे हैं। चाचू मुझे लगता है हम एनिवर्सरी गिफ्ट आपको रिमेम्बर वो वीडियो, और हमके बिल्लू था, कैट था, उसके नाम नहीं है। मुझे लग रहा चाचू सही से लकांडे नहीं कर लेता, खाना देना ले जी। अब पता नहीं इधर हमारा कितना टाइम लगना है। नॉर्मली लंदन के एयरपोर्ट्स पे बहुत टाइम लग जाता है, एक घंटा लग जाता है बाहर निकलने में, वॉक बहुत करनी पड़ती है। तो हमें तो वैसे टर्मिनल पे वो बस पे लेके आए हैं, तो चले देखते जाएं, हमारे साथ रहें। बस जी, बॉर्डर सिक्योरिटी, उसके बाद सामान पिक करना है और उसके बाद फिर घर। तो ये देखें जी, आज इतना वैसे रश नहीं है, कम ही लोग हैं, तो हमें जल्दी हमारी बारी आ जाएगी। नॉर्मली ऐसा होता नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि लोग जो हॉलीडेज़ मनाने गए हैं वो मोस्टली लेट ही आएंगे। हम लोग ज़रा जल्दी छुट्टियां मना के आ गए। तो चले देखते जाएं। हाँ जी, तो अपनी गाड़ी में पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। देखें जी, आके गाड़ी भी खुद ही ड्राइव करनी पड़ रही है, ये तो हाल है। तो खैर फील लाइक होम। वैसे तो वो भी मेरा होम ही है, लेकिन यहाँ पे अब ऐसे लगता है कि पाकिस्तान आ गए ना। तो अब सब कुछ क्लियर है। अब हमें 2 दिन जो है क्वारंटीन करना पड़ेगा, और उसके बाद वो हमारा टेस्ट होगा, उसका जैसे ही रिज़ल्ट आता है क्वारंटीन हमारा ख़त्म। अब 1 दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, तो चले। बाकी अब घर जाके बाकी बातें करते हैं, क्योंकि बच्चे भी सो गए हैं और थकावट हो रही है। तो मिलते हैं जी घर पहुंच के। हाँ जी, तो हम लोग फाइनली घर पहुंच गए। इट्स गुड टू बी होम है, होम स्वीट होम। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है ना, एंड दिस वाज द बेस्ट हॉलीडेज, है ना? तो चले अब हम करेंगे 2 दिन आराम। पहले वैसे तो हमें क्वारंटीन करना है, तो लेकिन हाँ, मुझे बताना भूल गया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारे साथ क्या हुआ, रायनेर वालों ने क्या किया हमारे साथ। तो जब हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो उससे पहले क्या होता है कि आपने ना ऑनलाइन चेक इन करना होता है। ये जो लोकल फ़्लाइट्स होती हैं, इनमें हर छोटी छोटी चीज़ के वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ना। तो खैर उन्होंने क्या किया कि आप अगर एयरपोर्ट पे आके चेक इन करते हो तो उसके वो 50 पाउंड चार्ज करते हैं। अब मैंने 24 आवर के अंदर अंदर आपने करना होता है चेक इन। घर से मैंने वो किया, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर मेरा कज़न जो है वो एयरपोर्ट पे ही काम करता है, मैंने उसको कहा, उसने भी ट्राई किया, नहीं हुआ। लेकिन कोई हमें मैसेज नहीं आया, कोई एरर नहीं आया, वो कहता है चेक इन हो गया है। और लेकिन जब हम चेक करते हैं तो वो फिर कहता है कि प्लीज़ चेक इन। अब जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वो कहते हैं जी कि आपको क्योंकि आपने घर से किया नहीं, अब टाइम ओवर हो गया, तो आपको जो है ना 50 पाउंड पे करने पड़ेंगे। सिर्फ बच्चों का चेक इन हो गया, बड़ों का नहीं हुआ।
बाद में हमें पता चला कि ये इस एयरलाइन के साथ बड़ा कॉमन है, ये बहुत से लोगों के साथ इस तरह करते हैं ना। तो क्योंकि आप कस्टमर सर्विस पे कंप्लेन के लिए फ़ोन करोगे, पहले उधर 100 कोरोना दो, तो फिर वो आपकी बात सुनेंगे, तो इसलिए लोग बॉदर नहीं करते और एक्स्ट्रा पैसे दे के, क्योंकि हॉलीडेज़ पे गए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं जी कि पे कर देते हैं, जो कि हमने भी किया क्योंकि और कोई चांस नहीं था। फिर इन्होंने क्या किया कि हमारी चारों की सीट, बच्चों की सीट एक साथ रखी और मेरी मिसेस की अलग अलग सीट कर दी, यानी पीछे सीट बेगम की और मेरी आगे। तो वो खैर मेरे कज़न ने बाद में अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट करवा दिया हमें चारों एक ही साथ, क्योंकि प्लेन हमारा तकरीबन खाली आया ना, लेकिन वो कह रहे थे सीट्स अवेलेबल ही नहीं। तो खैर एनीवे, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम घर पहुंच गए हैं। बहुत मज़ा आया जी हमें हॉलीडेज़ पे। बच्चों ने एंजॉय किया क्योंकि अब बड़े हो गए हैं थोड़े बच्चे, तो उनको समझ है कि मेमोरीज़ अब उनकी बननी शुरू हो गई हैं। तो उम्मीद है कि आपने मेरे व्लॉग्स पसंद किए होंगे, और कमेंट्स और मैसेजेस तो मिल ही रहे हैं मुझे। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। इसी तरह अपना प्यार हमारे पे निछावर करते रहें। मिलते हैं जी अब अगले व्लॉग में। अब रेगुलर व्लॉग्स आया करेंगे, जैसे मेरे पहले वीक में 2 या 3 आते थे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।